कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसका टॉपिक है HCPC इन 2024। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, इसकी क्या रीज़न है। आपने देखा होगा मैंने कभी भी इसका जिक्र अपनी वीडियोस में नहीं किया क्योंकि मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी। और ऑस्ट्रेलिया का मैं इसलिए करती हूँ, उसमें भी मेरा अपना कोई कंसर्न नहीं है। मैं क्योंकि खुद ऑस्ट्रेलिया में बैठी हूँ, यहाँ की चीज़ों को, यहाँ सब कुछ जो हो रहा है या जो भी मेरे सामने है, जो मुझे पता होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। अब आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए बना रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो HCPC जो वो कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं या जिन्होंने कर ली है लेकिन उनको अभी तक यूके में जॉब्स नहीं मिल रही हैं आफ्टर लाइसेंस। अब इसमें आप लोग खुद वीडियो में कमेंट करके बताएंगे कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इनमें से ही कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था कि हमें जो है वो HCPC हमने किया हुआ है, हमें यूके में जॉब नहीं मिल रही तो हम ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं। लेकिन बेटा मैं आपको बता दूं कि आपका HCPC जो है वो ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एप्रा का लाइसेंस फिर भी लेना पड़ेगा यहाँ पे जॉब करने के लिए। तो आपके पास अगर ये जो लोग आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आप यूके का लाइसेंस ले लें उसके बाद आपको एप्रा इजीली मिल जाएगा, तो ये बात बिल्कुल गलत है। आप जो पैसे वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं उसको वेस्ट ना करें। आप डायरेक्ट एप्रा के लिए अप्लाई करें या आप यूके का लाइसेंस लेने के बाद अप्लाई करेंगे, दोनों एक ही चीज़ें। तो वहाँ पे जो आप इतनी एक्स्ट्रा फीस लगा रहे हैं और जो कंसल्टेंट्स हैं जो आपको गाइड करें उनको आप एक्स्ट्रा फीस दे रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं है। आप वही फीस, उससे बल्कि कम फीस में आपका एप्रा का लाइसेंस हो सकता है, तो आप इसके लिए कोशिश करें अगर आपने ऑस्ट्रेलिया आना है। अब यूके का मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब ये काम स्टार्ट हुआ था तब वहाँ पे जॉब्स थी। कोविड के बाद का वो एक शॉर्टेज आया हुआ था, बहुत सारे लोगों ने HCPC किया, बहुत सारी जॉब्स मिली, सब लोग गए। मेरे इवन फ्रेंड्स हैं, मेरी कोलीग्स हैं और इसके अलावा मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं इस टाइम पे यूके में जॉब करें। लेकिन अब अगर हम देखें 2024 में बैठ के, तो अब आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिल रही है आफ्टर लाइसेंस। तो फिर आप अपना ये जो वो भेड़ चाल चल रही है ना कि उसने ले लिया, वो चला गया, उसने कर लिया, उसने कर लिया, मैं रह गया हूँ पीछे, तो उस चीज़ को छोड़ दें। आप इस टाइम के बैठ के जो एनालिसिस है उसको करें, फिर देखें जो लोग वहाँ पे जा चुके हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मैंने, जब कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि हमारे HCPC हो गया है लेकिन जॉब नहीं मिल रही यूके में, हम अप्लाई कर रहे हैं तो अब हम ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आप ऐसे नहीं आ सकते। फिर मैंने जो यूके में लोग बैठे हैं उनसे मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा कि वहाँ पे क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है। तो तब मुझे ये कंफर्म हुआ कि वहाँ पे जो स्किल शॉर्टेज वाला टाइम था जो कि कोविड के बाद आया था, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया और यूके में रेडियोग्राफर जो कि स्किल शॉर्टेज में आ रहा था वो निकल गया। इसलिए जो जॉब्स की वो थी परसेंटेज वो ख़त्म हो गई है ऑलमोस्ट फॉर इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। लोकल के तो डेफिनेटली वो प्रेफर करते होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि यहाँ का आप खुद देखें, जो जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से कितनों को HCPC का पता था और कितनों को एप्रा का जो है वो मैंने बताया या इससे पहले कहीं और से पता था। तो इस चीज़ को कंपैरिजन करें। वहाँ पे अगर यूके में 10 लोगों को HCPC का पता है तो ऑस्ट्रेलिया का एक बंदे को पता होगा। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप लोग एक ही डायरेक्शन में जाने के बजाय दूसरी डायरेक्शन को चूज करें। वो जो पैसे, वो जो मेहनत आप एक जगह पे लगा रहे हैं उसको दूसरी साइड पे लगाएं ताकि आपको कोई एक अच्छा राइट पाथवे मिले। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में अभी भी ये स्किल शॉर्टेज में आ रहे हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगले कम से कम 3-4 साल जो है, अगर इतने ही लोग जितने यूके में चले गए इतने यहाँ पे आ जाए तो शायद फिर यहाँ पे जो है वो शॉर्टेज पूरी हो जाए, जॉब्स जो है वो कम हो जाए या इस तरह की कोई सिनेरियो हो जाए। लेकिन इस टाइम पे ऐसा नहीं है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि हमने HCPC लेना है, उस चीज़ को वो क्यों लेना है? क्योंकि उनको आराम से मिल रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आसानी से मिल रहा है, बगैर PT किए, बगैर IELTS किए, बगैर इंग्लिश का टेस्ट दिए, उनको कंसल्टेंट लेके दे रहे हैं इसलिए वो ले रहे हैं। बेटा थोड़ी सी मेहनत करो और एक अच्छे रास्ते की तरफ जाओ, और जो पैसे आप 3-4 लाख 5 लाख जो है वो यूके वाली साइड पे लगा रहे हैं, उसके बाद आप बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको जॉब मिल जाए, वही पैसे, उससे आधे पैसे आप इस साइड पे लगाएं तो आपको जॉब मिल जाएगी। और जब आप सबको जॉब मिल जाएगी फिर आके मुझे यहाँ पे आप लोगों ने पार्टी देनी है। तो अच्छा, उसके बाद ये बात आप लोग कंफर्म कर लें कि HCPC आपके पास है या नहीं है। एप्रा पे या ऑस्ट्रेलिया पे इस चीज़ का कोई असर नहीं होता अनटिल कि आप यूके गए हैं, वहाँ पे 2-4 साल आपने जॉब की है, आपके पास वहाँ का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, तो फिर आपको एक एज मिल सकता है, प्लस पॉइंट मिल सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको एप्रा का लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा।
आपको वो पाथ पे फिर भी फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, ये होगा कि आपका एक प्लस पॉइंट ऐड हो गया, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको उस लेसन्स के साथ वहाँ का एक्सपीरियंस है फिर भी आपको एग्ज़ाम देना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपने पाकिस्तान में बैठे, आपने SCPC नहीं किया, कुछ नहीं किया, आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट किया विदाउट आपका जो एग्ज़ाम है वो टेस्ट वो लाइसेंस हो गया और आप जो है वो यहाँ के लिए एलिजिबल हो गए। तो मेरे ख्याल में ये आज मैंने क्लियर कर दिया होगा उन सारे स्टूडेंट्स को जो लगे हुए हैं कि बस HCPC कर लो और UK पहुंच जाओ। कर लो, बस हो गया, सबने कर लिया, हम भी जा रहे हैं, उसने कर लिया, उसने कर लिया। तो बेटा इस चीज़ को आप छोड़ दें, पहले एनालिसिस करें, सर्च करें, देखें, उसके बाद ज़रूर करें अगर आपको लगता है कि आपको पॉजिटिव आउटकम्स मिल सकते हैं। मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने एनालिसिस किया है, उसके लिहाज से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि इस टाइम पे आप HCPC की तरफ ना जाएं। वही जो 3-4 लाख आप उधर लगा रहे हैं, उससे कम पैसे आप एप्रा के लिए लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल में आपके लिए। चलें, आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर आप लोगों ने पूरी देखनी नहीं है, क्योंकि हम देख तो सकते नहीं हैं, हम बैठ के एक चीज़ को सुन नहीं सकते हैं जो कि एजुकेशन के लिहाज से हो या हमारे प्रोफेशन के लिहाज से हो। हमने जस्ट जाते ही जो मैडम ने बस शुरू किया और उसके बाद हमने कमेंट कर देना है या मैसेज कर देना है या ईमेल कर देनी है कि बस जो मैडम ने मेहनत करके वीडियो बनाई है वो छोड़ें और हमें ना बस एक बात जो हमने पूछनी है वो जल्दी से ना हमें वापस रिप्लाई कर दें। चलें, ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।